हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे मैथ्स पेपर 2 का सेकेंड लेसन पाइथागोरस। ठीक है, इसके बारे में इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, उसके बाद सिमिलरिटी इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ज्योमेट्रिक मीन और पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो एक बार थोड़ा रिमेम्बर हम कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, रिमेम्बर करने से हमको याद में आ जाएगा कि हम एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले PGT। व्हाट इज PGT? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, देन वी राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज अवर पाइथागोरस थ्योरम PGT। देन Pythagorean triplet. Yes. Then next is Pythagorean triplet. So what is Pythagoras triplet? Yes, A square plus B square, comma A square minus B square, comma twice AB. लेकिन यहाँ पे एक बात हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि A is always greater than B. A हमेशा B से क्या रहेगी, बड़े रहेगी, मतलब A is always greater than B. देन थर्ड थिंग हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल? अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज PQR, और हम Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज M ऑन द साइड PR, तो हमको यहाँ पे तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक है PQR, दूसरा है PMQ और तीसरा है QMR। तो ये तीनों क्या है, सिमिलर है। PQR सिमिलर ट्रायंगल, PMQ सिमिलर ट्रायंगल, QMR। ओके, देन फोर्थ इज ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? यस, PQR, again this is perpendicular to the PR। अगर इन ट्रायंगल PQR QM PR के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, QM स्क्वायर इज इक्वल टू PM इंटू MR। फिफ्थ, कन्वर्स ऑफ PGT। व्हाट इज कन्वर्स ऑफ PGT? यस, अगर कोई ट्रायंगल हमको दिया है PQR, सपोज हमारे पास कोई ट्रायंगल है, या ABC, हम कोई ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, और इसमें अगर ऐसा दिया है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब हम कोई भी ट्रायंगल हो और उसमें अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब बड़ी साइड का स्क्वायर ये बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के बराबर अगर आता है, तो हम बोल सकते हैं देन इन ट्रायंगल ABC वन ऑफ द एंगल, तो यहाँ पे हमारा एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, देन 6 हमने क्या ध्यान में लगा, 30 60 90 थ्योरम। ठीक है, ये भी हमको थोड़ा समझना है, व्हाट इज 30 60 एंड 90। यस, तो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, सपोज दिस 36 एंड दिस इज 60 डिग्री, ये ट्रायंगल है सपोज ABC। तो हमेशा ध्यान में रखना कि अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, जो 30 के सामने वाली साइड होती है, मतलब यहां पे मुझे दिख रहा है AB, यस, विच इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब AC की क्या रहेगा, वो हाफ, एंड अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। तो यहां पे अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री कौन सा है, BC, वो क्या होता है, यस, √3/2 हाइपोटेनियस मीन्स √3/2 AC। और लास्ट थिंग हमको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, 7 45 90 थ्योरम। व्हाट इज 45 90 थ्योरम? अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे जो बचे हुए दो एंगल अगर 45 डिग्री के है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री मीन्स यहाँ पे AB भी है और BC भी है, तो 1/√2 हाइपोटेनियस मीन्स AC हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 45 90।
तो ये सातों बातें हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। विद द हेल्प ऑफ दिस 7, ये सातों के ऊपर से हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल को भी स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं अभी एक्सरसाइज के, तो जिससे आपको प्रैक्टिस करते आएगा। लेकिन ये आपको सातों चीजें अच्छे से आना जरूरी है, ठीक है। इसलिए एक बार हमने इसको रिमेम्बर कर लिया, मतलब पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल करने से हमको बाकी बातें समझ में आ जाएगी। तो हमको जैसे प्रैक्टिस से जिसे हमको दिया गया है 2.1, तो ये जो प्रैक्टिस से 2.1 में है, अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं तो हमको यहाँ पे क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई विथ रीजन द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्वियस बात है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होता है, जब सबसे बड़े साइड का स्क्वायर ये बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो हम एक क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, 6। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है, 11, 60, 61। तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सोल्यूशन में 61 स्क्वायर। यस, व्हाट इज 61 स्क्वायर, 3681, नहीं 3721, ओके। एंड रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी है, यस 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। व्हाट इज 11 स्क्वायर, 121 प्लस 3600। अगर आप ऐड कर दे तो आपको क्या मिलेगा, यस 0122732। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 61 स्क्वायर इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब क्या, देयरफॉर 11, 60, 61 is the Pythagorean triplet, ओके। इस तरीके से आप बाकी पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया गया है, 1 by 1 सभी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जिससे 2 दिया है, MNP, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है Q, ठीक है। तो उनको दिया क्या गया है, इसमें एंगल MNP इक्वल टू 90 डिग्री और NQ परपेंडिकुलर MP एंड MQ इक्वल टू 9, QP इक्वल टू 4, फाइंड NQ। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, NQ। आपको दिया क्या गया है, MQ और QP। तो आपको एकदम से क्लिक हो गया होगा ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये NQ परपेंडिकुलर है MP के ऊपर, और आपको NQ निकालना है। तो ऑब्वियस बात है, NQ बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, यस थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या लिख सकते हैं बेटा, यस NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ इंटू QP। गुड, व्हाट इज MQ, यस 9 इंटू 4, दिस इज NQ and this is 36. Then what is square root of 36? Yes, NQ is equal to 6. So this is your answer. इजी है, आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया नहीं है करके हम उसका यूनिट, तो हमने क्या लिखा 6 यूनिट, ओके। तो दिस इज योर आंसर। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखते वक्त ही हमको थोड़ा समझ में आ जाता है, इसलिए क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़ते वक्त समझ लेंगे हम। इंट्राइंगल PQR, ये आपको 90 डिग्री दिया है और यहां से एक परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ किया गया M। दिस इज 10 एंड दिस इज 8। क्या फाइंड करना है आपको यहां पे भी, फाइंड QR। फाइंड QR, QR इक्वल टू हमको दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो अगेन अगर आपको QR, पहले तो आपको मालूम है PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR।
आपको पहले एमआर निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्यूआर निकालने के लिए क्यूएम और एमआर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी इक्वल टू 90 एंड पीएम परपेंडिकुलर क्यू आर, देयरफॉर बाय यस ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या लिख सकते हैं बेटा आप, यस पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यूएम इंटू एमआर। गुड। व्हाट इज पीएम, 10 स्क्वायर। व्हाट इज क्यूएम, 8 इंटू एमआर। 10 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 100 अपॉन, और ये 8 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। अगर आप 100 को 8 से डिवाइड करते तो आपको क्या मिलेगा, एमआर इज इक्वल टू 8 1 जा 8 रिमेनिंग 2, 8 2 जा 16, 4 बच गया 0, 8 5 जा 40। तो एमआर हो गया आपका 12.5। यस, बट हमारा जो एम है वो है फाइंड क्यूआर। तो देयरफॉर क्यूआर इक्वल टू क्यूएम प्लस एमआर। तो हम ऐड कर देंगे व्हाट इज क्यूएम, यस 8 एंड व्हाट इज एमआर 12.5। अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 20.5। दिस इज योर क्यूआर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। कि यहां पे कोई भी यूनिट, ठीक है। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो वन बाय वन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, जिससे आपको भी आइडिया आ जाएगा कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की भी हम फिर से एक डायग्राम तैयार कर देते हैं। हमको दिया गया है एस पी आर, ये दिया गया हमारा 90 और ये दिया गया आपको 30 डिग्री। दिस इज 6 और बोला क्या गया है, फाइंड यस आरपी एंड पीएस। आपको क्या फाइंड करना बेटा, यस आरपी एंड पीएस। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, इन ट्राइंगल पी एस आर एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऑब्वियस बात है अगर ये 90 है ये 30 है तो ऑब्वियस बात है ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 यस 60। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 60। और आपने तो ये रिमेंबर में पढ़ा ही है 30 60 एंड 90। तो बाय 30 60 90 थ्योरम आप ये दोनों साइड निकाल सकते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। तो मैं लिख लूंगा अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। व्हाट इज अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, यस एस आर, विच इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस मीन्स पी आर। तो एस आर मुझे 6 दिया है, 1/2 पी आर। तो ये अपॉन की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में अगर आ जाएगी तो 6 इंटू 2 इक्वल टू पी आर, मतलब पी आर इज इक्वल टू हो गया हमारा 12। ठीक है, ये हाइपोटेनियस मिल गया। एंड अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री भी निकाल लेते हैं साथ में। व्हाट इज अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, यस एस पी, विच इज √3/2 हाइपोटेनियस मीन्स पी आर। अगेन √3/2, अभी आपका पी आर तो निकल ही गया है, 12 2 1 जा 2 6 जा, तो आपका आंसर आ गया 6√3। दिस इज योर एस पी। ओके, अगेन ये है हमारे यूनिट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायमेंशन हमको दिया, कोई भी यूनिट दिया नहीं तो हम डायरेक्ट यूनिट लिखेंगे। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस। यस, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक ये प्रॉब्लम हो गया। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखते जाओ, सॉल्व भी करते जाओ, साथ में आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैथ्स को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस आप अपने मैथ्स को स्ट्रांग नहीं कर सकते, इसीलिए जितनी ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, यस A B C, this is 90 and this is
ये ए बी और बी सी, ये दोनों जो साइड है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और हमको ये दिया गया है ए। और क्या पूछा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब सपोज आपको एंगल्स निकालना है और साथ में आपको रिमेनिंग टू साइड्स भी निकालना है। मतलब अल्टीमेटली आपको फाइंड करना है एंगल ए, एंगल सी, एंड और क्या फाइंड करना है, ए बी बी सी, ये भी आपको फाइंड करना है, ये दोनों आपको फाइंड करना है। तो एक्टिविटी आप कंप्लीट कर सकते हैं, मैं आपको ये समझा कर दे देता हूं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, यहां पे हमको क्या दिया गया है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड और एक बात क्या दी गई है, ए बी इक्वल टू बी सी, ये दोनों साइड भी सेम है। अगर दोनों साइड सेम है तो ऑब्वियस बात है अपोजिट एंगल्स आल्सो कॉन्ग्रुएंट, यस, देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, ठीक है। रीजन है, ये कौन सा ट्रायंगल है, यस, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको मालूम है व्हाट इज सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों सेम है, तो एंगल ए की जगह हम एंगल ए ही लिख रहे हैं, और एंगल बी आपको दिया गया है 90, और एंगल सी भी दोनों सेम ही होने की वजह से एक बार एंगल ए ही लिख लेता हूं। तो ये हो गया 180 प्लस 90, अगर इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो एंगल ए प्लस एंगल ए ट्वाइस एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू 90 अपॉन 2, इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 45। अगर एंगल ए 45 डिग्री है मतलब एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, गुड, ठीक है। ये होगी फर्स्ट। एंड अगर ये 45 है, ये भी 45 है, तो यहां पे हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, यस, एंड बाय 45 90 थ्योरम क्या लिख सकते हैं बेटा, यस, ए बी, ये भी 45 के अपोजिट साइड है, और बी सी ये भी 45 के अपोजिट साइड है, 1/√2 हाइपोटेन्यूस मीन्स ए सी। तो 1/√2 व्हाट इज ए सी, √8। क्या √8 को आप 4 इंटू √2 2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू 2, और 4 का अंडर रूट क्या है बेटा, यस 2, और ये √2, तो √2 गेट कैंसल, तो आपको क्या मिल गया बेटा 2। मतलब ए बी या बी सी ये दोनों की लेंथ कितनी है, 2 यूनिट। तो ये हो गया आपका सेकेंड आंसर, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6। 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को हम समझते जाते हैं, फिर आपको सभी आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको एक क्वाड्रिलेटरल बोला गया है, और क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ए बी सी डी, आपको मालूम है अगर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, सेम होती है, और हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अगर पेरीमीटर निकालना तो ऑब्वियस बात है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर सेम। तो इसका एक फॉर्मूला है, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल, ठीक है। साइड इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल, दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी साइड निकालना है तो व्हाट इज साइड, यस, ए बी या बी सी या सी डी या ए डी, आप चारों लिख सकते हैं, ये सभी क्या है, उसकी साइड है, इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल मीन्स
AC, पहले हम AC लिख लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा 1/√2 इंटू 10 मीन्स 10/√2। तो ये सभी क्या है बेटा, AB, BC, CD और AD है। बट हमारा जो एम है क्या फाइंड करना है, यहां पे हमें फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। ठीक है, तो व्हाट इज 4 इंटू व्हाट इज साइड, 10/√2। फिर से यहां पे अपॉन में √2 आ गया। जब भी न्यू डिनोमिनेटर में √2 वाली टर्म आती है, अगर हम कैंसिल नहीं कर सक रहे हैं तो उस √2 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2/√2 आ गया। तो ये हो गया 4 इंटू 10 40 इंटू √2/√2 इंटू √2 2, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये हो गया 20√2 यूनिट। ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस प्रॉब्लम को ध्यान में, साइड, ये फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, साइड इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? हो, क्वेश्चन दिलेला आपल्याला क्वेश्चन नंबर 7। आता या क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये काय आहे, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है उसकी तरफ हम थोड़ा ध्यान दे देते हैं। जैसे हमको दिया है EFB, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, और अगेन ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, मतलब G, और यहाँ पे ये 8 दिया है आपको और ये 12 दिया गया है। यहाँ पे फिर से क्या बोला है, फाइंड। देखो आपको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको EG फाइंड करना है, दूसरा FB, और तीसरा आपको फाइंड करना है EF। ठीक है, 1 बाय 1 हम सबको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको देख रहा है कि यहाँ पे EG, ये EG आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको समझ में है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर से यहाँ से एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डालने की वजह से यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम या प्रॉपर्टी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, GF² इज इक्वल टू यस DG इंटू EG। ओके, देन व्हाट इज GF, यस 12², व्हाट इज DG 8 इंटू EG आपको फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर है 144, ये 8 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा EG, तो क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। ठीक है, तो आपको EG मिल गया। ठीक है, देयरफॉर EG इज इक्वल टू 80, तो ये आपका फर्स्ट आ गया EG। ठीक है, देन व्हाट इज नेक्स्ट, FD। FD, तो भी FD हमको ये छोटे ट्राइंगल में दिख रहा है। आप ये दोनों छोटे ट्राइंगल ले सकते हैं, हम इन ट्राइंगल क्या निकाल सकते हैं, DGF, एंगल G इक्वल टू यस 90 डिग्री, तो बाय यूजिंग यस PGT पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, DGF में हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, DF² इक्वल टू DG² प्लस GF²। गुड, व्हाट इज DG 8 का स्क्वायर और ये दिया है 12 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 12 हो गया 144, दोनों को ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 208। ये हो गया DF², मुझे स्क्वायर रूट चाहिए तो DF इज इक्वल टू √208। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप निकाल सकते, नहीं तो नहीं भी निकाल सकते। और उसके बाद निकालना आपको EF, क्या यहाँ पे भी आप सेम प्रोसीजर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर EF निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाकी EF को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये भी इसको हम पूरा देख लेते हैं। भी
देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छी तरीके से, आइडिया आ जाएगा थोड़ा सा आपके दिमाग में भी, ठीक है। हाँ, लेकिन देखने के बाद आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस भी करना है, मतलब नोटबुक में अगर हम इसको उतार देते तो हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमने जो लिखा है वो क्या है, ठीक है। इसलिए जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है वो आप नोटबुक में भी उतार लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज क्वेश्चन? फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेथ इज 12। तो देखो एक रेक्टेंगल है सपोज, इसकी लेंथ आपको दी गई है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। आपको डायगोनल फाइंड करनी है। ऑब्वियस बात है, अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर हम रेक्टेंगल के बारे में सोचते तो रेक्टेंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी थी ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो इसके सभी एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री। एंड अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये और ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये और ये साइड कॉन्ग्रुएंट रहेगी। तो रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस बात है ये तो 90 हो जाएगा। तो देयरफॉर, ठीक है, तो हमने लिख दिया रेक्टेंगल। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। बाय यूजिंग क्या लगा सकते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर आंसर निकाल सकते हैं? यस, कोशिश करके देखिए, ट्राई करके देखिए, आपको आंसर जरूर आएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 पेपर में पूछा जाता है और थोड़ा सा पेपर में आने के मतलब इसके आंसर ज्यादा होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? M इज द मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। एंगल PRQ दिया है आपको 90 डिग्री। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है बेटा आपको? यस, PQ स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम PR स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम PM स्क्वायर एंड 3 टाइम PR स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने होंगे। तो देखो मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या दिया है? इन ट्रायंगल PQR एंगल R इज इक्वल टू 90 एंड M इज मिड पॉइंट ऑफ QR। मिड पॉइंट होने की वजह से हम RM की जगह या MQ की जगह क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ QR, ठीक है। RM की जगह या MQ की जगह क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ QR। दिस इज अवर गिवन पार्ट, ठीक है, क्योंकि QR का क्या है? वो आधा है। अभी हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल PQR एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर गुड इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर गुड। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। देन एंड दूसरा एक ट्रायंगल ले लो PMR एंड ट्रायंगल PMR अगेन एंगल R इज इक्वल टू 90। तो फिर से हम यहाँ पे बाय यूजिंग PGT फिर से लगा देंगे तो PM स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, ठीक है। तो लेकिन MR की जगह आप क्या लिख सकते हैं? यस, MR हाफ ऑफ QR, तो PR स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ QR स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया PR स्क्वायर प्लस 1/4 QR स्क्वायर। तो अभी ये होगी PM स्क्वायर की वैल्यू। तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बाय मल्टीप्लाई 4, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? 4 PM स्क्वायर
4pr² प्लस QR², क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा। अब ये QR को थोड़ा अकेला कर दो, प्लस 4 इधर आ जाएगा तो माइनस, तो 4pm² माइनस 4pr² इक्वल टू QR²। पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्योंकि मुझे QR यहाँ पे इक्वेशन 1 में दिख रहा है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, PQ² इक्वल टू PR² प्लस QR की वैल्यू क्या आ गई, यस 4pm² माइनस 4pr²। तो ये हो गया 4pm², ये 4pm² में से माइनस है और ये pr² गया तो 3pr²। तो ये हो गई आपकी PQ² की वैल्यू। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यही प्रूव करना था, PQ² इक्वल टू 4pm² माइनस 3pr²। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जिसको मैं थोड़ा ओरली बता देता हूँ, आप घर में ट्राई कर सकते हैं। देख लो क्या दिया है। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब हमको क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मैं डायग्राम आपको निकाल कर देता हूँ कि 2 बिल्डिंग उसकी वॉल्स पैरेलल टू ईच अदर, लैडर, मतलब सपोज ये एक बिल्डिंग की वॉल है और ये दूसरे बिल्डिंग की वॉल है, ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। देन क्या बोला, अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट द टॉप जस्ट रीच द विंडो बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब मैंने यहां से एक लैडर अटैच कर दी, ठीक है, तो वो जो लैडर है, वो लैडर की जो लेंथ आपको दी गई है वो है 5.8 मीटर, मतलब ये आपको दिया गया है 5.8 मीटर इसकी लेंथ। देन विंडो से वो कितने मीटर है, तो 4 मीटर ये हाइट है सपोज, ठीक है। एट द ऑन द टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, अगर ये लैडर को मैं टर्न कर देता हूं, मतलब सपोज यहाँ पे, ठीक है, यहां तक वो लैडर हमारी पहुंचती है, तो मैं अगर यहां से लेता हूं वो लैडर को, ठीक है, तो सेम हाइट तो इसकी सेम ही रहेगी, यस 5.8 ही रहेगी। यहाँ पे भी उतनी हमारी हाइट है 5.8 मीटर, ठीक है। और विंडो से जो हाइट दी गई है हमको, यहां से यहां तक की जो हाइट है हमारी वो है 4.2 मीटर, ठीक है। तो अभी आपको क्या पूछा है, इफ द टचेस द विंडो अदर बिल्डिंग हाइट फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो आपको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क। तो सपोज इसको नाम दे दो ए बी, ये हो गया हमारा सी, इसको नाम दे डी और ई। तो ऑब्वियस बात है, ये जो वॉल है, वॉल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। अगेन दिस इज द अनदर वॉल, ये वॉल भी हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया राइट एंगल, और राइट एंगल होने की वजह से यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो एबीसी में भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और डीईसी में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये होगी आपके हाइपोटेनियस, ये होगी वन ऑफ द साइड, तो वन ऑफ द साइड निकालना है। ये अगेन हाइपोटेनियस, दिस इज वन ऑफ द साइड, दिस इज द वन ऑफ द साइड इज अगेन 5, ठीक है। ट्राई करके देखिए, आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।